तो जहाँ पर जितना डिजिटाइजेशन होगा वहाँ पर उतना डिजिटाइजेशन ऑफ क्राइम भी होगा। जो डिजिटल लिटरेसी की बात आपने की, ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये मत सोचें कि हम पढ़े लिखे और हम पीएचडी कर चुके हैं। भाई आप डिजिटल अरेस्ट के केसेस देखिए तो उसमें डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और बहुत पढ़े पढ़े लोग, बल्कि मैं कहूँगा सुपर पढ़े लोग भी उसमें विक्टिम बने हैं। और क्राइम करने वाला कौन है पता चलेगा कि ही इज अ मास्टर एंड यंग माइंड ऑफ 15 ईयर, 18 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर। वो क्योंकि डिजिटल लिटरेट है और हम लोग डिजिटली इलिटरेट है या उतने लिटरेट नहीं है। 2021 कोविड के जस्ट बाद आई रिसीव्ड मेल्स ऑफ रैंसम। मुझसे फिरौती मांगी गई कि आपका पूरा जितना भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमने हैक कर लिए हैं एंड दिस इज द दिस मच मनी इफ़ यू पे वी विल नॉट रिलीज, अदरवाइज दीज विल बी रिलीज इन द पब्लिक स्फीयर। उसके बाद हम लोगों ने उसको साइबर पुलिस में कंप्लेंट की और उसके जो हम पे जहाँ से मेल आया था उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश की गई और प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर हुई। पुलिस ने प्रॉपर इसमें काम किया तो बाद में पता चला कि जिस मेल से आया है वो उसका जो मेल आईडी का जो सोर्स है वो तो इंडिया में नहीं है, वो तो बेल्जियम में है। अब बेल्जियम को इंटरपोल को लिखा, प्रॉपरली पुलिस ने लिखा, इंटरपोल ने उसमें रिप्लाई भी करा, लेकिन वो नहीं पकड़ पे आया। उसके बाद में हालांकि कुछ अरेस्टिंग हुई और कुछ अरेस्टिंग होने के बाद उसमें कुछ एक्शन हुए क्योंकि उसमें रैंसम मांगा गया था, फिरौती का मामला था, तो उसमें पुलिस ने संजीदगी से काम किया। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मास्किंग थी, इतने वीपीएन लगा रखे थे कि आज तक वो एक्चुअल क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया। तो दिस इज द लेवल ऑफ क्राइम। इवन पढ़े लिखे लोग ना क्राइम का शिकार हो रहे हैं। मान लीजिए कि टॉल है और गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, कुछ लोग ना टॉल वाले से झगड़ा करके आगे निकल जाएंगे और अपने दोस्तों से बोले देखा मेरा पावर, मैंने टॉल नहीं दिया, बट एक्चुअली यू आर ब्रीचिंग द लॉ। और वो आप ना गुंडागर्दी का एक पहला स्टेप आपने सीखा है, एंड दैट इज हाउ यू बिकम नॉन कंप्लायंट इन द फ्यूचर। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ऑनेस्ट अपने आप से भी रहना होता है, तभी हम दूसरों को भी ऑनेस्टी सिखा पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो हम उन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर ही अपना काम करें जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। किसी भी अनवांटेड और अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से अपना काम ना करें। और 2 वे ऑथेंटिकेशन अगर करके रखें तो अच्छा है कि आपका किसी एक डिवाइस से कहीं से अगर लॉग इन हुआ या तो उसका दूसरे डिवाइस में कम से कम उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तीसरा ये है कि आपकी जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी के साथ मत शेयर करिए। कभी अपना फ़ोन किसी को मत दीजिए और स्पेशली ऐसा तो मत करिए कि ये मेरा फ़ोन ले लो भाई बात कर लो और आप कहीं और काम कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही मत करिए।